बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, आज के इस एपिसोड में सरकारी मुलाजमीन का जो धरना है वो कल अपने अख्ताम को पहुंचा है। उसी हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। ये बेसिकली कुछ अपडेट्स नहीं है, एक्चुअली कुछ चंद सवालात हैं जो कि मेरे तमाम जो यूनियन के लीडरान्स हैं उनसे हैं। तो एनी हाउ आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कल दो वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं, जिसमें एक वीडियो रहमान बाजवा साहब की थी और जो दूसरी वीडियो थी वो वाइस चेयरमैन जो हैं गीगा के डॉक्टर तारिक कलीम साहब उनकी थी। दोनों के वीडियो बयान में एक पॉइंट कॉमन था और वो पॉइंट लीव इनकैशमेंट का था। यानी उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात करने के बाद जो अपनी स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में सिर्फ उन्होंने जो लीव इनकैशमेंट थी सिर्फ उसी का उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने कहा जी हम आपका ये मामला हल करवाएंगे, बाकियों के लिए हमको कमेटी जो है वो बनाएंगे। उस कमेटी में 5 मेंबरान जो हैं वो हुकूमत की तरफ से होंगे और 5 मेंबरान जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन की तरफ से होंगे और फिर उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो कि मेरा जहन में चल रहा है, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा होगा, आप लोगों की नज़र से भी ये सवाल गुजरा होगा। अगर इन सवालात के जवाब आपके पास हों तो उनको ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जब सरकारी मुलाजमत की स्ट्राइक शुरू हुई थी तो उसमें लीव इनकैशमेंट, पेंशन रूल्स और उसके साथ साथ जो स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, एसएससीज और एयूज की जो रेगुलराइजेशन का वाला जो मामला था, ये हाईलाइटेड मामला थे। अब यहाँ पे जो इस वक्त उनका बयान आता है उसमें सिर्फ लीव इनकैशमेंट का जिक्र किया जाता है। तो जो बाकी हमारे मुतालबात थे जिसमें एसएससीज और एयूज की जो गैर मशरूत जो उनकी मुस्तकली थी, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारी इस टाइम पे जो टॉप प्रायोरिटी थी जो कि अपना प्राइवेटाइजेशन के हवाले से थी, स्कूल्स की निजकारी के हवाले से थी, वो वाला मामला हमारा कहाँ पे पहुँचा। उसके साथ साथ जो पेंशन रूल में जो तरमीम है वो कहाँ पे पहुँची है। उसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि मरीम नवाज साहिबा से जो मुलाकात की गई है, क्या मरीम नवाज साहिबा हुकूमत का हिस्सा है, क्या वो कोई पब्लिक ऑफिस में बैठती हैं, क्या उनके अंडर को पब्लिक ऑफिस आता है जिनके साथ जाके आपने मुलाकात की है। और अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि रहमान बाजा साहब ने एक अपडेट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 15 दिन तक हम देखेंगे, वरना फिर दोबारा इसी एहतजाजी धरने की जो है वो कॉल दी जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 15 दिन के बाद भी आपने यही काम करना है तो फिर एक जो मोमेंटम बना हुआ था सरकारी मुलाजमीन का उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। क्या यही सरकारी मुलाजमीन जो आज इतनी तादाद में आप लोगों के साथ खड़े थे, कि आप इनको दोबारा कॉल दे के अपने साथ खड़ा करने में कामयाब होंगे? तो शायद इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता, आप लोग दे सकते हैं, आप लोग ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से जो अगली बात है, वो जो दूसरा सवाल है वो ये आता है कि जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है उस प्राइवेटाइजेशन के मामले के ऊपर आपका क्या स्टैंड था। इस मौके पे तो हमारे साथ जो है सरकारी मुलाजमीन के साथ जो लायर्स कम्युनिटी थी वो भी हमारे साथ खड़ी थी, सिविल सोसाइटी ने हमारे साथ खड़ा होना शुरू कर दिया था, इवन पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट में ज्वाइनिंग देना शुरू कर दी थी। तो क्या ये लोग सारे के सारे दोबारा आपके साथ आएंगे? क्या इसी फोरम को जिसको आपने अब यूज़ किया था, अगर आपने 15 दिन के बाद भी इस कमेटी के बाद यही फैसला होना कि नहीं जनाब हमारा डेडलॉक बरकरार है, तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको एहतजाज ख़त्म नहीं करना चाहिए था। दूसरी जो बात है कि जो गीगा के जो कायदीन थे, क्या उन्होंने लोकल लेवल पे, या गीगा जो है वो कुछ 37 या 38 डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स थी, उनकी जो तंजीमों थी, उनका ये इतिहाद था। तो उस इतिहाद में क्या आपने अपने जो बाकी स्टेक होल्डर्स थे, क्या आपने उनको एतमाद में लिया ये स्टेटमेंट देने से पहले कि ये एहतजाज ख़त्म किया जा रहा है? तो इसका जवाब भी शायद किसी के पास नहीं होगा, बल्कि अगर होगा तो वो सारे यही कहेंगे कि हाँ किसी को शायद एतमाद में नहीं लिया गया बल्कि ये फैसला बताया गया है। तो ये दो सवालात हो गए। जो तीसरा सवाल था, जो एसएससीज और एयूज की जो गैर मशरूत मुस्तकली थी, वो लोग भी इस पूरी की पूरी स्ट्राइक में आलमोस्ट जो है वो टीचर कम्युनिटी के साथ थे, लेकिन उनका एजेंडा अगर पसे पुश चला जाता है तो उन बेचारों का क्या कसूर कि एक शख्स ने 10 साल सर्विस कर ली है और उसके बाद भी अभी तक वो परमानेंट नहीं हो पा रहा। तो अगर ये एजेंडा भी आपका बैक फुट पर चला जाता है जिस तरह पिछली हुकूमत में भी गया था, तो उस सूरत हाल में आपकी कामयाबी के पैरामीटर्स क्या होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। फॉर द टाइम बिइंग अगर लेट्स सपोज गवर्नमेंट ये कह देती है आपसे, आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपकी जो एक कमेटी है वो बन जाती है, उसमें गवर्नमेंट ये कहती है ठीक है फ़िलहाल हम पेंशन जो तरमीम है उसको भी हम वापस लेते हैं, हम लीव इनकैशमेंट के कानून को भी वापस ले लेते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो हम कर रहे हैं, जितने स्कूल हमने सेलेक्ट किए हैं ये फ़िलहाल हमें कर लेने दें, हम मज़ीद नहीं करेंगे। तो उस सूरत हाल में वो जो 1000 स्कूल था जिसकी तादाद बढ़ा के 5000 स्कूलों तक लेके जाई जा रही थी, क्या वो स्कूल आप प्राइवेटाइज हो जाने देंगे? ये अगला बड़ा सवाल है। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको यहाँ पे पूछा जा सकता है,
लेकिन मैं भी नहीं पूछना चाह रहा, टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्ट है। तो अगर ये जो सवालात मैंने पूछे हैं प्राइवेटाइजेशन का, उनकी रेगुलराइजेशन का, लीव इनकैशमेंट का, पेंशन रूल्स का, ये चार्टर ऑफ डिमांड ऑलमोस्ट तमाम यूनियंस का कंबाइन जो है वो एक स्टैंड था। अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट कंप्रोमाइज़ होता है तो मेरा ख्याल है कि शायद ये तहरीक अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पाएगी। इन सवालों के जवाब आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक नई एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।